आज की सारी जिम्मेदारी एक बहू रानी ने ले ली है ससुराल की, और वुमन शुड बी इंडिपेंडेंट। श्री शिवानी मस्तुभ्यम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और पता नहीं मेरे बाल यहाँ से अजीब से ही हो जाते हैं। देखो, मैंने बताया था ना बहुत बहुत पहले कि मुझे यहाँ पर हो गया था एलोपेशिया। तो वही जो न्यू हेयर आए हैं ना, ये है, और ये बार बार ऐसे हो जाते हैं, तो मुझे इनको ठीक करना पड़ता है। हाँ जी, तो अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं रेडी हो रही थी। बालों को मैंने अच्छे से भाया, बट अभी मैंने बनाया नहीं, बनाएंगे अभी अच्छे से, छोटी छोटी बनाएंगे, या तो फिर बनाना पिन लगा लूँगी, जो भी मेरी परमानेंट हेयर स्टाइल है। आप बनाना पिन लगा लो, पोनीटेल बना लो अंदर से। तो जी, मुझे जाना है अब वापस से अपने स्थान पर उरई। उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पूरा बैग पैक भी कर लिया है, कपड़े वगैरह मैंने सारे लगा लिए। और ये है नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ, क्योंकि कल जन्माष्टमी थी और आज के दिन भी श्री के स्कूल की छुट्टी हुई है। अगर मैं आज नहीं गई वापस से उरई तो फिर कल की भी छुट्टी होगी। तो मैंने सोचा मैं ही अकेली चली जाती हूँ। उनको जाना पड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल। फिर यहाँ से मम्मी ये भी कह रही थी कि तुम चले जाओ स्कूटी लेके, टाइम से पहुँच जाओगी और कल से बच्चे स्कूल भी जाना शुरू कर देगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। फिर मैंने कहा मम्मी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैंने कहा मम्मी आप भी चलो। तो मेरे साथ मम्मी जा रही है, मैं, श्रेय, मम्मी, हम तीनों लोग जा रहे हैं स्कूटी से। और जितना भी हो पाएगा देखो ब्लॉग में दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे ही व्हीकल चलाना है, मुझे ही सारी चीज़ें हैंडल करनी है, तो फिर ब्लॉग शूट करना भी नहीं बनता है ना। मम्मी कैमरा हैंडल नहीं कर पाएंगी, श्रेय छोटा है तो वो भी कैमरा नहीं पकड़ पाएगा। तो जितना भी होगा मैं आपको बता दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ लेकर के, बट मुझे मम्मी की गारंटी लेनी है कि सुबह जल्दी मुझे घर पे वापस भेजना है, क्योंकि मम्मी के हाथ में ही सारे गाय भैंस है हमारे घर के, वो ही दूध वगैरह निकालती हैं। अगर मम्मी टाइम से नहीं आ पाएंगी तो फिर दूध वगैरह नहीं निकलेगा टाइम से, तो फिर जानवर ना फिर बाद में नहीं देते। उनका भी एक टाइम रूटीन होता है कि इस टाइम पे ही वो दूध देते हैं ना। तो इसलिए फिर मुझे मम्मी को वापस टाइम से भेजना भी पड़ेगा। तो मैंने एक ऑटो वाले भैया को कॉल कर दिया, वो आ जाएंगे सुबह, जितनी भी जल्दी मम्मी को जाना होगा वो इतने बजे आ जाएंगे और मम्मी को सही सलामत घर पे छोड़ देंगे। तो आज की सारी जिम्मेदारी एक बहू रानी ने ले ली है ससुराल की। कोई बात नहीं, चलते हैं, जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए, और वुमन शुड बी इंडिपेंडेंट। तो भाई जिम्मेदारी तो ले ली है, तो जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बैग पैक करना था, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, जो भी थे थोड़े बहुत रख लिए। जो गीले कपड़े थे उनको एक अलग प्लास्टिक की थैली में रख लिए। यहाँ पे मैंने पूरी ड्रेसिंग टेबल अच्छे से क्लीन कर दी है, और यहाँ पे बेड भी मैंने एकदम साफ सुथरा कर दिया है, और लैंप पता नहीं कैसा हो गया। ओके, डन। चश्मा तो ले आए नहीं है, नहीं तो पट्टे ही बांध ले रहे। और यहाँ पे ना हमारे गांव में मैं घूंघट करती हूँ, आपको पता है। तो जैसे मैं जा रही हूँ ना, तो मैं घूंघट करके तो नहीं जाऊँगी ना। तो मैंने यहाँ पे एक क्या जुगाड़ अपनाया है, मैंने अपना फेस कवर कर लिया है दुपट्टे से। तो ये काफ़ी सही भी आइडिया है। और अब मैं जाऊँगी ना स्कूटी से, तो मेरा फेस भी नहीं दिखेगा और मैं अच्छे से ड्राइव भी कर पाऊँगी। यहाँ पर मैंने मम्मी को दी है ये वाली साड़ी पहनने के लिए। तो मम्मी रेडी हो रही है और बहुत प्यारी लग रही है वाली साड़ी में। तो मम्मी गई हैं पापा जी का टिफ़िन देने के लिए सामने, क्योंकि मैंने उनके लिए ना खाना पैक कर दिया है रात का। क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया है, और 7 साढ़े 7 बजे तक पापा खाना खा भी लेते हैं। तो मैंने उनके लिए दे दिया है। और यहाँ पे बस मैं मंदिर में प्रणाम करके और चल दी हूँ। और पापा जी ने ना यहाँ पे स्कूटी निकाल दी थी, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कभी भी रोकते टोकते नहीं है कि भाई नहीं, तुम बहू हो तो ये मत करो, ये वो। मतलब हमारे घर में ना बहुओं को बेटी ही समझा जाता है। तो यहाँ पे बस हम तीनों ही लोग चल दिए हैं। और मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, इतना अच्छा मौसम आप देख सकते हो। और हमारे गांव के पास पड़ती है रेलवे क्रॉसिंग, उसको भी क्रॉस करके हम लोग आ गए थे उरई। और उरई में मैंने कहा चलो मम्मी को घुमा लाती हूँ मॉल में, क्योंकि वैसे तो मम्मी आती नहीं है ना, बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा। मतलब पता नहीं कब से आई है, मुझे भी याद नहीं, महीनों बाद आई हुई है। तो मैंने कहा चलो मॉल में घुमाती हूँ। और मम्मी ना मॉल में दूसरी बार आई है, पहली बार भी मैं आई थी तो मम्मी देख रही थी, अरे ऐसे कपड़े लाइन से लगे हैं, ये सामान कितना अच्छा रखा है, ये सब चीज़ें मतलब उनको अच्छा लगता है और घुमाना चाहिए, पता है।
और वो कहती भी हैं कि प्रिया तुम हो ना तो मैं घूम लेती हूँ, वरना मैं घूम भी नहीं पाती। तो उनको अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती हैं। मैं अगर जाती हूँ ना तो मैं मम्मी को घुमा कर ही लाती हूँ, और वो देखो कैसे अच्छे से एंजॉय करी है सारे सामान चीज़ें सब देखते हुए। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी के साथ। मैं बता रही थी मम्मी देखो ये, मम्मी देखो ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय करा, और अच्छे से मैंने मम्मी को घुमाया, मार्केट घुमाया, मॉल घुमाया, और उतने में ही उनका मतलब माइंड फ्रेश हो गया। उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ भई अच्छा लगा मुझे। और वो कहती प्रिया तुम ना गाड़ी भी ड्राइव बहुत अच्छे से करती हो। उनको बहुत अच्छा लगा मेरे घुमाने से, और उनको खुशी मिलती है, और उनकी खुशी में हम खुश होते हैं। और श्रेय इतना खुश हो रखा है ना, दादी ये लो, दादी वो लो, दादी ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये सारी चीज़। और ना आपको पता है कि मम्मी के साथ क्या-क्या हुआ, उनकी उनकी बेटी का एक तो निधन, और ऊपर से इतनी सारी चीज़ें मतलब, तो वो इस ट्रॉमे में थी, और मैंने उनको उस ट्रॉमे से बाहर निकाला ये सारी चीज़ें घुमा कर के। जितनी मुझसे चीज़ें होती मैं करती हूँ उनके लिए। प्लीज़ हम लोग घर पे आ चुके हैं और घर पे हो रहा है रेस्ट। मम्मी लेटी हुई हैं और अब बस खाना पीना बनाएंगे। सब्ज़ी तो मैं घर से ही बना करके लाई थी, बस रोटियां सेकनी है तो मैं सेक देती हूँ रोटियां टाइम से। 8 बज गए तो हम सोच रहे बना लें, फिर बैठी आए, जब आए तब भर ले लाइट, अभी नहीं आ रही तो ना हम रोटी बना लें। तो तुम बैठ। और यहाँ पर ना मुझे बनानी थी रोटियाँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी वग़ैरह मैं घर से ही बना कर के लाई थी। आलू की सूखी सब्ज़ी थी, और दाल मैं बना कर के लाई थी। पापा जी के लिए मुझे टिफ़िन पैक करना था ना, तो मैंने कहा मम्मी हम भी अपने लिए बना ही लेते हैं ना, फिर बाद में ना आराम से बैठ के बस रोटियाँ ही बनानी, खाना है बस। तो मम्मी कहती हाँ। और यहाँ पे ना मम्मी श्रेय बातें कर रहे हैं और पूछ रही हैं, मम्मी सारा घर-वर देख रही हैं कि काफ़ी दिनों बाद आई। क्या ला रहे श्रेय तुम? क्या ला रहे हो? वाह पेप्सी। बेटू खरीदे आते मम्मी। आप ले लो, ये वाला मुझको दे दो। कैसी आ रही बोतल? तो खाना वाना खा कर के हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय किया। इसके बाद अब हम लोग आ गए थे सोने के लिए। रात के 11 बज रहे थे। इतनी बातें करी मैंने। दीपिका को भी वीडियो कॉल लगाया, उनसे भी आधा पौना घंटा बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब टाइम हो रहा है रेस्टिंग का, तो बस लेटे लेटे भी मैंने मम्मी ने बहुत सारी बातें करी। सो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। मॉर्निंग गाइस, मम्मी जा चुकी थी सुबह ही, और रात को हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बातें करी। और श्रेय ने भी अपनी दादी के साथ खूब खेला, खूब बातें करी, खूब सारी मस्ती करी। इसके बाद जो है फिर हम लोग सो गए थे। सुबह मम्मी को जल्दी जाना था, मैंने आपको बताया था ना। मुझे लगा बारिश होने लगी, नहीं है। तो सुबह ना मम्मी को जाना था, मैंने आपको बताया था ना कि वो जल्दी ही जाएंगी, तो इसलिए ना फिर 6 बजे मैंने उनको बाय ऑटो भेज दिया था। और उनके जाने के बाद तो सच में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है घर में। मतलब हम तीनों ही लोग इमोशनल हो गए थे, मैं श्रेय मम्मी, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लग रहा था अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के जाना। और मतलब मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनके जाने के बाद। एक होता है ना मम्मी पापा के पास जब बच्चे रहते हैं ना, तो हम सेफ फील करते हैं। देखो काम मैं ही करती हूँ सारा सब कुछ, मतलब एक होता है ना आई एम सेफ अगर मैं इनके साथ हूँ, तो वैसा वाला मेरा है इनके मम्मी के साथ। तो थोड़ा सा बुरा तो लगा, बट जाना पड़ेगा उनको भी। और मुझे भी सुबह जल्दी जल्दी थोड़ा सा श्रेय को भी स्कूल भेजना था, तो इसलिए फिर मैं ब्लॉग वगैरह भी शूट नहीं कर पाई। अभी श्रेय स्कूल जा चुका है, इसके बाद फिर मैंने बहुत काम करा, घर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोंछा अच्छे से। और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए थे आलू पराठा विद चाय, तो मैंने वो बना लिया है और कर लिया है। सब्ज़ी बनानी है तो मैं बनाऊंगी। सुबह मैंने थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी मम्मी के लिए बना दी थी, तो वो पैक करके ले गई थी। मैंने कहा मम्मी आप, क्योंकि हमारा गांव पास में ही है, तो मैंने कहा मम्मी आपको जल्दी जाके ना एकदम से बनाना नहीं पड़ेगा सब्ज़ी, आप बस पूड़ियाँ या रोटियाँ सेक लेना या पराठे, तो आप उसके साथ आपको सब्ज़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने उनके लिए पैक कर दी थी। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। भी आ चुके हैं, ये भी आके चेंज वेंज करके चले गए कुछ काम से। अब ये आएंगे, उसके बाद जो है खाना वाना खाएंगे। जब तक मैं सोच रही हूँ लंच बना लेती हूँ। एक साइड मैंने कपड़े ड्राई होने के लिए लगा दिए हैं। और हाँ, कप्तान का क्या इशू हो गया था ना, मैं बता ही देती हूँ, अभी रुको।
तो मैं आपको बताती हूँ कि इनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, क्यों मम्मी को यहाँ आना पड़ा और मुझे क्यों ये लेकर के यहाँ पे नहीं आ पाए, मुझे अकेले ही आना पड़ा बच्चे को लेकर के। फिर मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ तो फिर मम्मी को भी लेकर ही आती हूँ। अब मैं बता देती हूँ कि इनको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा इमरजेंसी में। एक्चुअली कप्तान को हो गया था किडनी स्टोन पेन, उसको ना किडनी में स्टोन था और उसका पेन उसको बीच बीच में आता रहता था, हम लोग दवाई देते देते तो वो ठीक हो जाता था। बट अब उस दिन इतना ज़्यादा इशू हो गया था। खैर वो पहले हॉस्पिटल दिखाने गया था, डॉक्टर ने बोला कि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। बट जन्माष्टमी वाले दिन ही उसको बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। फिर इमरजेंसी में हम लोग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा एंड उसका लेज़र ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिलहाल वो अच्छा है, ठीक है, और वो घर भी आ गया है और यही लेकर आए हैं। ये रुके थे 2 से 3 दिन कप्तान के साथ हॉस्पिटल एंड सब कुछ ठीक है। इन्होंने पूछा डॉक्टर से, अभी सब कुछ ठीक है। छोटे छोटे स्टोन है किडनी में बट वो निकल जाएंगे, नॉर्मल है डॉक्टर ने कहा। सो गाइस यहाँ पे मेरे कपड़े ड्राई हो गए हैं तो मैंने कहा चलो कपड़े ही डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ भी ठिकाना नहीं है और बारिश में ना सबसे बड़ी हेडेक रहती है कपड़ों की। अगर कपड़े सूख जाएं तो बस सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए थे ना, वो ड्राई हो गए हैं तो बस मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, बाहर डाल दूँगी। और हमारे यहाँ पता इतनी बारिश होती रहती है ना, रोज़ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है लेकिन गर्मी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। मतलब लगातार इतनी गर्मी उमस हो रखी है ना, घरों में तो बहुत गर्मी लगती है। खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। आ जाते हैं अपने आगे के कार्य की तरफ। यहाँ पे मुझे बनानी है लंच के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे ले ली है गोभी, और आजकल ना गोभी देखो अच्छी नहीं आती, पता नहीं टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। मैं इनसे बोल रही थी कि अभी मत लाओ, जब नवरात्र स्टार्ट हो जाए ना तब ये गोभी बहुत अच्छी लगती है। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इसको एकदम अच्छे से साफ़ सुथरी कट करूँ, क्योंकि थोड़े बहुत कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं ना इस टाइम, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो इसके लिए ना मैं आपको एक टिप देती हूँ। मैंने रखा है बड़े से बर्तन में गर्म पानी करने के लिए, थोड़ा सा हल्दी और नमक भी डाला है, जिसमें मैंने डाल दी है गोभी। और ये गोभी ना चॉप करते टाइम अच्छे से देखो कीड़े वगैरह ना हो, और बस इसको अच्छे से गर्म खौलते हुए पानी में डाल देना है। 5-10 मिनट डले रहने दो, अपने आप जो कीड़े होंगे ना छोटे छोटे वो ऊपर आ जाएंगे, और नहीं होंगे तो साफ़ सुथरा ही है। मतलब हमारे दिमाग से वो हट गया ना कि हाँ गोभी भाई साफ़ है। तो यहाँ पे ना मैं गोभी के लिए बहुत अच्छा सा मसाला बना रही हूँ सिलबट्टे पे, और मैं ऐसे ही रोज़ हर सब्ज़ी का मसाला ऐसे ही बांटती हूँ। और इस मसाले में है लहसुन, लाल मिर्च और धनिया, कुछ खड़े मसाले, नमक, इस तरीके से। तो ये हमारा मसाला तैयार है। अब मैंने कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ना ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और हाँ, जब भी आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो इसको गरम करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो साइड बाय साइड मेरा ऑयल गरम हो रहा है, और यहाँ पे मैंने प्याज चॉप कर ली है। और इतनी ज़्यादा प्याज की वो झाड़ लग रही थी ना आँखों में कि रोना आ रहा था मुझे। कभी कभी कोई कोई प्याज ऐसी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था, जिसमें मैंने जीरा डाला, फिर प्याज डाली, और अच्छे से हमें प्याज को भून लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट लाइट ब्राउन कलर हो जाए, दैट्स इट। हाँ बस यही कंसिस्टेंसी। इसके बाद हमें डाल देना है हमारा मसाला। थोड़ी सी मैंने हल्दी ऊपर से ऐड कर दी थी, क्योंकि हल्दी मैंने बाटते टाइम नहीं डाली थी ना। तो मसाला अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरी गोभी एकदम क्लीन हो गई थी तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। थोड़ी सी मैंने हींग भी डाली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस हमारा मसाला भी काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गोभी, आलू जो हमने चॉप करके तैयार करे थे। और गोभी ना बिल्कुल साफ़ सुथरी ही थी। हाँ थोड़ी शक्ल अच्छी नहीं थी उसकी, बट साफ़ थी, इसमें कोई भी टाइप के कीड़े नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने गोभी डाल दी है अच्छे से। अब गोभी को स्लो फ्लेम पे पकाना है, बस बीच बीच में चलाते रहना है। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है आपको थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे साइड में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दूसरी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है दूध, रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना ये 2 दिन से फ्रिज में दूध पड़ा हुआ था और इसका कोई भी यूज़ नहीं था। तो मैंने कहा चलो इसका पनीर बना लेते हैं। गोभी मुझे लगा कि 50% पक गई है, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, और एक साइड मैंने दूध भी रख दिया। और दूध जैसे ही अच्छे से गर्म हुआ और वो अपने आप ही फट गया, तो मैंने उसमें 2 चम्मच विनेगर और पानी मिक्स करके वो भी डाल दिया, ताकि और अच्छे से फट जाए।
और यहाँ पे हमारा पनीर बन के तैयार है, एक साइड हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार है। तो जल्दी से रोटियाँ सेकते हैं क्योंकि हस्बैंड को बहुत जल्दी थी कि भाई जल्दी से हमें दे दो, क्योंकि 2-3 दिन हॉस्पिटल में जगह है ना, तो उनको ताकि दोपहर में थोड़ा-सा रेस्ट कर लें। सो या दैट्स फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।